नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 42 साल की इनकी उम्र है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को शामिल करेंगे। किस तरीके से हाथ देखा जाता है उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो हाथ बहुत ज़्यादा चौड़ा है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। चौरस हाथ है। चौरस हाथ अगर कहा जाए, ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र काम करते हैं, स्वतंत्र ही काम करते हैं, नौकरी इत्यादि चीज़ें नहीं करते हैं। एक बात, हाथ में अगर देखें तो उंगलियां जो है, सूर्य की उंगली काफ़ी घूम रही है शनि की तरफ। 7.5 ऐसे लोगों को परेशान करती है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव आता है। घर परिवार में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनती है जब भी सूर्य की उंगली ऊपर से पतली होकर शनि की तरफ घूमे। ऐसे लोग अगर कहा जाए अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। अक्खड़ स्वभाव को भी ये दिखाता है। अंगूठा इनका अगर देखा जाए तो पीछे लचीला है। लचीला होने के कारण कहीं ना कहीं हित्रता मित्रता में कहीं ना कहीं नुकसान को दिखाता। हमेशा ऐसे लोगों को अपना धन मित्रों में उधार नहीं देना चाहिए और मित्रता में अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। हाथ के हिसाब से अगर देखें, ये छोटा हिस्सा है। कोई भी काम करिए जल्दबाजी मत करिए, धैर्य से तसल्ली से करिए। सारी चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अंगूठे का ये हिस्सा लंबा है, ये हिस्सा छोटा होने के कारण व्यक्ति जो है जल्दबाजी में अपना नुकसान करता है, ये इसको इंगित करता है। अंगूठे में अगर देखा जाए, ये रेखा ये सब धन से संबंधित रेखाएं हैं, धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इस पर अगर देखा जाए ये हिस्सा काफ़ी चौड़ा हो रहा है, तो जीवन में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, सीधी है, लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। गुरु की उंगली ऊपर से पतली है, ये भी कहीं ना कहीं धन के लिए अच्छा कहलाएगा कि व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी, अपना घर होगा इत्यादि चीज़ें। और घर भी अगर कहा जाए भाग्य से होगा। भाग्य से मतलब ये होता है कि कोई प्रॉपर्टी, अच्छी सी प्रॉपर्टी थी और वो लेना चाह रहे थे, वाद विवाद हो रहा था या कोई अन्य बात हो रही थी या अचानक से मिल गई, ये भाग्य से। गुरु के हिस्से पे अगर देखें तो दूसरा पर्व जो है छोटा है। दूसरा पर्व जब भी छोटा होता है तो ऐसे लोगों को अपने गले इत्यादि चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गला हो गया, छाती हो गया, मदिरा पान या नशा इत्यादि चीज़ें बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए। ये गले से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। उस समय पे विशेषकर कहूँगा साल 2022, 23, 24 ये पीरियड सावधानी से चले, कोई डरने वाली बात नहीं है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। तीसरे पर्व पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। हाथ में शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से चौरस है। चौरस होने के कारण व्यक्ति को थोड़ा सा जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी बनती बनती चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं, अपने मन के कारण, अपने दिमाग के कारण। चीज़ें बन रही होती हैं, जब भी ये हिस्सा छोटा होता है, ऊपर से उंगली चौड़ी होती है, तो ये कहा जाएगा कि अपनी गलतियों के कारण अपनी चीज़ों को या अपने समय को या अपने भविष्य को ऐसे लोग खराब कर लेते हैं। ऐसे में हमेशा अपने मन पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा धन रुकता नहीं होगा। धन आता तो होगा, रुकता नहीं होगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, धन आने के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों में अच्छे संकेत देता है। सूर्य की उंगली के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें शुरुआत में ही बता दी थी। सूर्य की उंगली पे अगर देखा जाए कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। सूर्य की उंगली पे अगर देखें तो ये हिस्सा जो है एक द्वीपनुमा आकृति है, द्वीप खुला है, पिता के सुखों में ही कमी करता है। बुध की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक से लंबी है, कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। बुध का ये क्षेत्र अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उसमें नाम और प्रसिद्धि भी पा सकता है। एक बात, यह हिस्सा छोटा है, किसी के साथ साझेदारी में काम मत करें, अकेले काम करें तो बहुत अच्छा है, या फिर हरदम आँख कान अपनी खोल के चलें। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक क्रॉस नुमा आकृति बन रही है, ये आकर्षण को दिखाती है, ये आकर्षण को बनाती है। एक अच्छी चीज़ ये विवाह से संबंधित, प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों की तरफ भी बढ़ाती है। एक बात, भले बनते बनते जो है चीज़ें रुक जाएं या फंस जाएं, एक अलग की बात है। हाथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मुझे त्रिशूलनुमा आकृति बन रही है। त्रिशूलनुमा आकृति अगर कहा जाए तो ये अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। शुगर इत्यादि चीज़ों को दिखाती है ये हिस्सा अगर देखा जाए। लेकिन शुगर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सावधानी से चलिए। पीठ के दर्द को दिखाती, कमर का दर्द। गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठाए, गुरु पे कई बॉक्सेस बन रहे हैं, ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे कहलाएंगे। धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे हैं। ऐसे लोगों के पास अपना मकान होता है, मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाए, शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए यहाँ पर क्रॉस है।
ऐसे लोगों का धन फंसता है, लटकता है। ऐसे लोगों को धन उधार नहीं देना चाहिए और कर्ज हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। कर्ज व्यक्ति के दिमाग में घर कर जाएगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी कर्ज ले तो समय से उतारने की कोशिश करें। कर्ज ले उसकी दिशा सही हो, सारी चीज़ें व्यवस्थित हों, उसके बाद ही कर्ज ले। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो एक रेखा ये धन की है, धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा को दिखाती है। लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए तो घर इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है कि अपना घर। इस पे अगर देखा जाए तो ये रेखा ऊपर, एक रेखा ऊपर, इस टाइप से जब भी रेखा बनती है तो ऐसे लोगों को जो है अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये आने वाला समय थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। तनाव से अपने आप को बचा के चलें, काम आपका चलता रहेगा। ये रेखा अगर कहें तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में रिलीफ देती है। लेकिन ये रेखा आगे निकल गई तो थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा पैसा उधार इत्यादि चीज़ों लेन देन में। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए खड़ी खड़ी सी रेखाएं, ये सफलता की सूचक हैं। ये सफलता को दिखाती हैं, ये सफलता से संबंधित चीज़ों को बताती है। इस समय पे अगर देखा जाए तो अगले 4-5 महीने का पीरियड अगर कहा जाए तो इनका मूड, इनका मन, इनके काम कुछ नहीं, मतलब किसी भी चीज़ में कुछ समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। और ये होगा, ये 4-5 महीने आपको दिखेगा कि इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या दिमाग में है। थोड़ा सा पत्नी को लेके भी थोड़ा सा जो है तनाव होगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है, और अपने नेचर को बदल के चलिएगा। जीवन रेखा अगर देखा जाए सीधी है। जीवन रेखा जब भी सीधी होती है, सामान्यतः अगर कहा जाए तो व्यक्ति संघर्ष करता है और उसका परिणाम उसको मिलता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए यहाँ से भाग्य रेखा से मिल रही है, दो तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं। लगभग लगभग जो है 52-53 वर्ष के आसपास का पीरियड है। ये पीरियड अगर कहा जाए तो इस समय पे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में ज़्यादा आएगा जाएगा, ठीक है। कभी तो ऐसा लगेगा कि बहुत धार्मिक हो गए, कभी ऐसा लगेगा बिल्कुल ही धार्मिक नहीं है। अभी का पीरियड मैं बता रहा हूँ, कभी तो बहुत पूजा पाठ, कभी बिल्कुल पूजा पाठ नहीं। ये पीरियड अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा और अच्छा खासा समय धर्म कर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों में देगा। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जब भी रेखा जाती है तो पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा कमी देती है। ये रेखा अगर कहें व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। इस रेखा पे अगर देखा जाए, यहाँ पर एक रेखा टूट रही है, मछली नुमा आकृति बन रही है टूटते हुए, तो ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है अचानक से। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, व्यक्ति अपने भाग्य से धन कमाएगा। ये रेखा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास जो है अपनी प्रॉपर्टी, घर इत्यादि चीज़ें होगा। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा त्रिशूलनुमा आकृति में बन रही है, तो ये कहा जाएगा अभी थोड़ा सा धैर्य से चलना है, अभी का समय बहुत अच्छा नहीं है, 2.5 साल जो है सावधानी से चलना है। 2024-25 का पीरियड आपके लिए समानता ठीक है, काम आपके चलते रहेंगे, बस अपने दिमाग पे फोकस करके चलना है। अगले 4-5 महीने का पीरियड, जैसे आप पीछे इनका देख रहे होंगे कि जनवरी फरवरी से इनका दिमाग बिल्कुल काम में नहीं लग रहा है और दिमाग बिल्कुल ही अलग चल रहा है। 4-5 महीने से विशेषकर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो दिमाग को स्थिर करके चलें, जो उपाय मैं बताऊंगा उन उपायों को करें, उससे इनको रिलीफ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मंगल के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं सीधी सीधी निकल रही हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए सोचने और समझने की क्षमता देती है, ये क्रोध जरूर देता है, लेकिन गुरु का हिस्सा समान उठा है, सोचने समझने की क्षमता देता है, क्या अच्छा है क्या गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए मन के अच्छे होते हैं, लेकिन वाणी जो है गुस्सा बिल्कुल चरम पे होता है, जब बोलेंगे तो बहुत कड़वा बोल देंगे, वैसे तो ठंडे रहेंगे। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं, जो आपने प्रश्न पूछे हैं। आपने पूछा है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, पैसा रुक नहीं पाता है। देखिए पैसा नहीं रुक पाता, मैंने आपको रेखा भी बताई थी पैसा ना रुकने की, उसके कारण पैसा नहीं रुकता है। दिमाग पिछले 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, अभी 4-5 महीने और रहेगी और कुछ समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। अपना खुद का कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों परेशान हो, करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है नहीं करने वाली बात, और करेगा, अच्छा करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप निश्चिंत रहो। अभी का समय थोड़ा सा सावधानी बरतें, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने काम के प्रति सावधानी बरतें, स्वास्थ्य से संबंधित, काम से संबंधित। संतान को लेके गुस्सा इस समय पे, संतान को लेके इस समय पे थोड़ा सा तनाव भी होगा, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ उपाय बेटा मैं भेजूंगा, उन उपायों को कर लेना। हाथ अच्छा है, हाथ के माउंट अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
अंगूठा जब भी फ्लेक्सिबल ऐसे करके पीछे ज़्यादा चला जाता है, ऐसे लोग अगर कहें तो डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट मतलब हो गया कि ठीक है वो कर लेगा, वो कर लेगा, पत्नी कर लेगी, बच्चा कर लेगा, पड़ोसी कर लेगा, मित्र कर लेगा। डिपेंडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। मंगल का क्षेत्र अच्छा है तो कहीं ना कहीं से इसमें जो है सपोर्ट कर रहा है कि खुद से, ठीक है, डिपेंडेंट कभी भी ना हो। और बहुत ज़्यादा हित मित्रों पे अपने बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, अपने काम पे भरोसा करें। शनि अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, ये 3 ग्रह इनको सफलता की के लिए बढ़ाते हैं। धन की रुकने ना रुकने वाली बात जो है, थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ से भी हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए यहाँ पर ऊपर की तरफ गैप होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर होता है, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाता। दिमाग इधर भी चल रहा, उधर भी चल रहा, उधर भी चल रहा, ये इसको दिखाता है। यहाँ पर एक रेखा ये है तो ये पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी को लेकर थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये सब रेखाएं इनके लिए प्लस हैं, इनके लिए मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों के पास कम से कम 4 से 5 प्रॉपर्टी होती है। यहाँ एक प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के पास कम से कम 4 से 5 प्रॉपर्टी होती है। और जब 4 से 5 प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ तो व्यक्ति जीवन में अच्छा और बड़ा करेगा। लेकिन अभी 4-5 साल जो है आराम से, धैर्य से, तसल्ली से काम करें। मुख्य समय अगर कहा जाए 2028 से शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कुछ नहीं, ठीक है, अभी चलता रहेगा, व्यवसाय इनकी चलती रहेंगी। लेकिन जो मुख्य समय होगा उस समय पे व्यक्ति अच्छा करेगा। अभी थोड़ा तनाव रहेगा, मन थोड़ा सा उदास रहेगा तरह तरह से। बाकी कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है, बस अपने मन पे कंट्रोल करके चलें और कोई विशेष दिक्कत नहीं है। हाथ अच्छा है, ये सब प्रोग्रेस लाइन है, ये सब प्रोग्रेस लाइन है, ये सब तरक्की है, ये सब सफलता है। हृदय रेखा 2 फाड़ में बढ़ के खून जनित बीमारी है, शुगर से बचा के चलें, ठीक है। खाने पीने का ध्यान रखें। आँखों से संबंधित समस्या भी हो सकती है, ये इसको भी संकेत देती है। कुल मिला के सावधानी बरतनी है। भविष्य अच्छा है, सभी प्रकार के भौतिक सुख मिलेंगे। विवाह या वैवाहिक जीवन के प्रति समर्पित रहें, अपनी जिम्मेदारियों को समझ के चलें। कुछ उपाय मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवाऊंगा। एक इनको जो है अगर मैं कहूँ तो एक पन्ना, जैसे ये पन्ना ही होगा मेरे ख्याल, कई रत्न आपने पहन रखे हैं, ठीक है, ये पन्ना होगा, ये पुखराज पहना होगा, अब इसमें क्या है पता नहीं। इनका एक बार फ़ोटो भेज देना, ठीक है, इनकी फ़ोटो आप भेज देना। बाकी ठीक है, मैं उपाय आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।